इंजीनियर्स अड्डा के साथ आज ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के समक्ष, यहाँ पर आप करेंगे सेशन जबरदस्त वाला। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय कौस्तव, हेलो रॉयल MS, गुड इवनिंग। हेलो कविता, हाय जिग्नेश सर, मैंने शेयर कर दिया, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। हाय रवि, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी भाई। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, गुलाबी दिल के साथ लाइक कर दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग सेशन को करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि भाई आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही सिंपल सेशन होगा, राइट। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों ने देखे हुए प्रीवियसली काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी जगह पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होगा। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर ले जाओगे। ऑल्दो यू ऑल आर माई सूरमास, तो मुझे बहुत अच्छे से भरोसा है कि तुम लोगों से क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे, राइट। तो फटाफट से सभी लोग आ जाएं, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें। हाय लोकेश, हेलो राजीव, गुड इवनिंग। हाय रवि, हाय कौस्तव, वो सर न्यू बैकग्राउंड, यस ओके। हाय प्रियांशु, हाय इंजीनियर्स पत्री, थैंक यू सो मच राजीव फॉर ऑल द गुलाबी दिल। ओके तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सबसे पहली बार ये वाला सेशन देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली रात को 8 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस दी जाती हैं और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेशन मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे होंगे, आप लोगों से बनेंगे। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का जो सेशन होने वाला है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस उठा के मैं लाया हूँ। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं और वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा शुरू से और सिंपल से, सो दैट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन सिंपल है, हो सकता है आपको टफ लगे या फिर हो सकता है सिंपल ही लगे, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस को करेंगे बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और फिर धीरे धीरे करके लेवल अप करते हुए चले जाएंगे, राइट। ओके सर, आपका सोमर FM का बैच रिकॉर्ड्स विद लाइव है क्या? लाइव और मतलब प्रॉपरली लाइव होगा, साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशन तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डबल वैलिडिटी कब से चालू होगा? कौस्तव, आई गेस डबल वैलिडिटी आज से ही चालू हो चुका है, राइट। तो गाइस चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे अड्डा 24/7 के अगर एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे लाल गुलाबी दिल के साथ ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लिस्ट पूरी दी हुई है, डेली क्विजेस, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे आप लोगों के लिए। तो ये आज का सेशन होने वाला है जहाँ पर ये वाला जो आप लोगों का जो सीरीज मैंने अभी आपकी चलाई है वो सीरीज आप लोगों की SSC JEE DRDO जिसका भी एग्जाम आने वाला है, आप सभी लोगों को पता है, और जितने भी AE और JEE के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन बेसिक जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, राइट। जो बेस है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ये आप लोगों को बताना था, तो आप लोगों को काफी सारी जगह दिख जाएंगे, राइट। ओके, इलेक्ट्रिकल का टाइम आई गेस 6 बजे है पिंटू। हेलो भावेश, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग। ओके, हैप्पी बर्थडे प्रगति, अगर प्रगति यहाँ पर है तो प्रगति को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। हेलो मोदी जी, क्या हाल चाल। ओके सर, मेरा डिप्लोमा है, तो अच्छी बात है कविता, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए DRDO का तो काफ़ी अच्छा वो है, राइट। और क्वेश्चंस तो आपसे यही पूछे जाने हैं, तो डिप्लोमा हो या फिर कुछ भी हो आपको तो करना ही चाहिए, राइट। ओके, गुड इवनिंग मोदी जी, बस करो, कितना कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सॉम और FM का बैच है। ये सॉम और FM जो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इसकी न्यू डेट आप लोगों को बता देता हूँ, 5 सितंबर, राइट। 5 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पर SSC JEE का बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा फायदेमंद चीज ये है कि मैकेनिकल महापैक में अगर आप जाते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी मिल रही है डबल वैलिडिटी। तो आप लोग जा करके डबल वैलिडिटी का ऑफर ले सकते हो, और यहाँ पर कोड जो है आप लोगों का दैट इज Y166, इसका यूज करना है और आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जा करके इसको जरूर अवेल करें, क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, राइट।
ओके, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस सबसे पहले चलेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे। तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था, दिस वाज दैट फॉर अ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो इन एन ओपन टैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो गाइस फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों के पास एक बाल्टी पानी है, राइट। अब उस एक बाल्टी पानी में आप क्या करने वाले हो, उस एक बाल्टी पानी में आप इस तरीके से ऐसे भंवर लेकर के आने की कोशिश करो। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी आप इस तरह करोगे तो जितनी भंवर ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल पानी यहां तक भरा हुआ है और तुमने भंवर लेकर के आए, तो पानी का जो लेवल है वो इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना पानी का लेवल ऊपर जाएगा उतना ही पानी में नीचे डेप्थ आएगी, राइट। दिस इज द फोर्स वॉर्टेक्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट द फॉल ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर विल बी इक्वल्स टू राइज ऑफ द लिक्विड एट द एंड लेवल, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर g is the center of gravity, b is the center of buoyancy and m is the center of mass, then which of the following statement is true? गाइस अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो सेंटर ऑफ बुओयंसी सबसे नीचे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास, सॉरी मेटा सेंटर, राइट। तो गाइस मेटा सेंटर सबसे ऊपर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज M is above G, ऑप्शन नंबर B will be the correct answer. Now let's see आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर दिया हमें ध्रुव ज्योति ने, देन अजिंक्य ने, देन जिग्नेश, देन अभिराज, देन अंशित, देन गुरुपदा, देन जुबैर, मोदी जी, मुनीर, देन अंकिता, देन अजीत, सिद्धार्थ, गौरव, कविता, सोमनाथ, सोनाक्षी, देन दीपक, देन धानेश्वरी, देन सैयद, देन अभिषेक, देन शैलेश, और उसके बाद है हमारे साथ अमित कुमार, देन राकेश, देन शुभम, मनोज, क्रीटेक मैकेनिकल, देन ए टेस्ला इंजीनियर और विश्वराज। तो गाइज ये थे हमारे आज के सुपर सूरमास। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सर। डिप्लोमा बीटेक दोनों है, बीटेक इसी ईयर कंप्लीट हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ डीआरडीओ का? ये थोड़ा सा पॉइंट है। वैसे गाइज इसके लिए देखो ऐसा कहा गया है कि आप लोगों का जो सिर्फ डिप्लोमा है वही फॉर्म भर सकता है, राइट। अपर जो जैसे कि और आगे की ग्रेजुएशन का है वो आप नहीं भर सकते, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि जैसे कि मान लो आपने अभी बीटेक किया, अभी कंप्लीट हुआ है, आपके पास डिग्री तो है नहीं, आपके पास अभी कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, कोई इंसान प्रूफ तो कर नहीं सकता आपको कि आपने अभी बीटेक किया हुआ है। अगर आप डिग्री नहीं दिखाते हो या फिर आप एलिजिबल, मतलब डिग्री है ही नहीं अभी आपके पास क्योंकि अभी एग्जाम दिया है, तो फॉर श्योर आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स कितने मंथ का होगा? करंट अफेयर्स के बारे में राजीव आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स जब भी कभी किसी भी एग्जाम का पढ़ना हो तो एटलीस्ट 6 से 8 महीने लेकर के चला करो, राइट। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स, 8 मंथ से ज्यादा कभी नहीं होता। और बहुत ही किस्मत खराब हुई तब 1 साल आ जाए, लेकिन 1 महीने से ज्यादा नहीं होता। तो चलो गई स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हेन डील्स विद द थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल ईदर इट इज एट रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? गाइज ऐसा करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं, जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, राइट। इफ वन हैज बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री जुबैर, देन देयर इज अ पॉइंट टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज इन योर DRDO notification it has only and means clearly it has been written that only diploma students are eligible, right? So for that there is a question mark that BTech are eligible or not, means diploma plus BTech are eligible or not, right? तो इसका करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है हाइड्रोलिक्स। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया हाइड्रोलिक, आप सभी लोगों को बता दूं ये घनघोर गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप वाटर का यूज करते हो, राइट। तो वाटर का यूज अगर हाइड्रोलिक्स में हो रहा है तो हाइड्रोलिक्स तो हो नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जहां पर दुनिया जहां का जितना भी फ्लूइड का साम्राज्य है पूरा का पूरा यूज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। The next question is saying that the surface tension of a water at normal temperature at compared to that of the mercury is. जब भी कभी आप सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हो तो सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना ऑफ, सरफेस टेंशन किसका फिनोमेना है? सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना ऑफ कोहेशन, ये वाली बात पता है, फिनोमेना ऑफ कोहेशन, राइट। तो जब सरफेस टेंशन कोहेशन का फिनोमेना हो गया तो भाई जिसमें कोहेशन सबसे ज्यादा होगा
उसमें आप लोगों का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा। अब मरकरी में सरफेस कोहेशन ज्यादा होता है या फिर वाटर में? ऑब्वियसली मरकरी में होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन एलिप्सॉइडल स्प्रू बेसिन इज। गाइस जब भी कभी आप लोग बात करते हो एलिप्सॉइडल स्प्रू बेसिन के बारे में, तो सबसे पहले एलिप्स के शेप का होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कास्टिंग डिफेक्ट होगा, काट देना। कह रहा है होल्ड मेड बाय रिवेटिंग, काट देना। कह रहा है ब्लाइंड होल इन जिग्स, काट देना। ये क्या हो जाएगा, एन ओपनिंग इन एन माउल्ट फॉर पोरिंग द मॉल्टन मेटल। इसके लिए आप लोग यूज कर रहे हो। एलिप्सॉइडल समझ में भी ना है, लेकिन स्प्रू से तो समझ सकते हो ना कि ये मॉल्टन मेटल को पॉर करने के लिए होगा, राइट। सर लाइव वीडियो प्राइवेट नहीं होता है, मतलब रोशनी लाइव वीडियो प्राइवेट नहीं ना होता है? अच्छा, कहने का मतलब कि आपको बाद में देखना है, तो बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक भी करते हुए चलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही गंदा रेशियो चल रहा है लाइक और लाइव व्यूअर्स का, राइट। तो उसको भी मेंटेन किया करो यार, लाइक वगैरह करते रहा करो। ओके, अगला अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैब्रिकेशन प्रोसेस। कह रहा है इनमें से कौन सी फैब्रिकेशन प्रोसेस नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में गाइस अगर देखा जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया फैब्रिकेशन प्रोसेस होती क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग भूल जाओ तो याद रख लेना। फैब्रिकेशन मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आपका फेस चेंज का फिनोमेना दिखाई दे। आज ही मैं पेड सेशन में ये वाली चीज डिस्कस कर रहा था, राइट, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। फेस चेंज फिनोमेना जहां पर दिख जाए वहां पर आप लोगों का फैब्रिकेशन का प्रोसेस होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का पहले मटेरियल किस में था, सॉलिड में था, आपने हीट दिया, मेटल किस में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया या फिर मॉल्टन स्टेट में हो गया। अब अगर आपने लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में मटेरियल को रख दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वापस से ठंडा करोगे, और ठंडा करने के बाद उसको अगर आप लोगों ने सॉलिड कर दिया तो आप देखोगे कि भाई सॉलिड से मॉल्टन स्टेट में जा रहा है, फिर वापस से सॉलिड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फेज चेंज फिनोमेना दिखाई देगा। और इसमें जो उन्होंने बोल दिया है कि भैया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका घनघोर गलत हो जाएगा, काट दीजिएगा ऐसे। और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, इसको भी काट दीजिएगा क्योंकि इसमें पूल ऑफ मॉल्टन मेटल दिखाई देता है। कास्टिंग प्रोसेस ही आप लोगों की मॉल्टन मेटल से होती है। कारथीज प्रोसेस आप लोगों की कौन सी प्रोसेस हो जाती है, जो डाई कास्टिंग प्रोसेस है, उसी का ही एक एग्जांपल हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। रोल स्पिनिंग एक प्रोसेस होती है जहां पर आप लोग क्या करते हो, अपने प्लेट्स को एक रोल के ऊपर स्पिन कराते हो और इसको एक टूल की मदद से इसको शेप देते हुए चले जाते हो। तो अगर तुम्हें पतीला बनाना है, अगर तुम्हें कोई ऐसा शेप बनाना है जिसमें तुम्हें मटेरियल को कट ना करना पड़े, तो वहां पर तुम इसका यूज करते हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस कैन बी सीन। कह रहे हैं इनमें से कौन सी कन्वेक्शन प्रोसेस, कितने टाइप की कन्वेक्शन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोरल डाउन क्यों कर रहे हो, किसका मोरल डाउन हो रहा है भाई, कौन है, किसका मोरल डाउन हो रहा है, कौन परेशान है, क्या हो गया। ओके, चलो तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया भाई वो तो दूर दूर तक गलत है, राइट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 3। बहुत सारे लोग 2 बताते हैं लेकिन 2 आंसर नहीं होता, इसका 3 होता है। कन्वेक्शन की प्रोसेस में अगर देखा जाए तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 2 प्रोसेस सुनी होती है। एक सुनी होती है फ्री कन्वेक्शन, राइट, एक क्या सुनी होती है, फ्री कन्वेक्शन की प्रोसेस, और एक सुनी होती है आप लोगों ने फोर्स्ड कन्वेक्शन की प्रोसेस, फोर्स्ड कन्वेक्शन की प्रोसेस, राइट। और इसके अलावा आप लोगों की एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कन्वेक्शन, राइट, मिक्स्ड कन्वेक्शन, जहां पर फ्री और फोर्स्ड दोनों देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है ऑन एलिवेटेड टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द सब्सटेंस। कह रहा है एलिवेटेड टेम्परेचर का कहने का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। जब भी कभी आप हाई टेम्परेचर के बारे में जाओगे तो हाई टेम्परेचर पे आप लोगों का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किस मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा होगी, बताइए बताइए।
किस मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा होगी? भाई हमेशा से आप लोगों ने वाली चीज सीखी है कि अगर मैं पूछूं थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, वाटर के लिए काट देना, एल्यूमिनियम के लिए काट देना, आइस के लिए काट देना, सिल्वर के लिए सबसे बेस्ट होती है, राइट। इवन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सिल्वर के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक वायर सिल्वर की नहीं बना सकते, लोग तोड़ के ले जाएंगे, कहेंगे बिजली नहीं चाहिए, चांदी दे दो, हम बेच खाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Guys, whenever we will talk about the kinematic viscosity, what does it mean? Kinematic viscosity को आप लोग न्यू से जानते हो और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू बाई रो, राइट। अब गाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर मास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ये तो होगा नहीं, स्पेसिफिक वेट काट देना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो आप लोगों को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। तो अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, और यहां से आप क्या लिख सकते हो, दैट इज न्यू इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो आप लोगों का काइनेटिक विस्कोसिटी जो होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सोप बबल्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। गाइज आप लोगों में से कभी किसी ने ये वाली बात सोची कि सोप बबल हमेशा स्फेरिकली क्यों दिखाई देता है? कोई भी बबल होता है स्फेरिकली क्यों दिखाई देता है, चौकोर क्यों नहीं दिखाई देता, एक बॉक्स के तौर पे क्यों नहीं दिखाई देता? सिलिंड्रिकल बबल देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा। क्यों भाई? स्फेरिकल बबल ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें लग रहा होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके जितने भी सरफेसेस हैं सारे सरफेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, उसकी वजह से वो बहुत खिंचा हुआ होता है, उसकी सरफेस से बहुत तगड़ा टेंशन फील आता है और वो चाहता है कम से कम स्पेस को घेरना, इसलिए वो जो होता है वो सोप बबल स्फेरिकल शेप का दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्सेस, राइट। सरफेस टेंशन फोर्सेस के बारे में बताऊं, ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन बहुत बार आप लोगों को यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह आप लोगों को वर्क डन पर मीटर स्क्वायर या फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया भी देखने के लिए मिल जाता है। ये कैसे आता है भाई साहब? कुछ भी नहीं करना होता है, L इंटू एल का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, वर्क डन आ जाएगा, L इंटू एल से एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर भी होती है और इसकी एक यूनिट और हो जाती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो गाइस? जूल पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज रिलेटेड विद। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों की किसके लिए होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। हमेशा याद रख लेना, कंजर्वेशन ऑफ मास पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे। गाइज ये वाला क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था, लेकिन एसएससी जे को इतनी बार पसंद आया है कि ये वाला क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 बार पूछा जा चुका है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग type of a welding a pool of molten metal is not used? ओके, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी कभी आप लोगों से पूछा जाएगा पूल ऑफ मॉल्टन मेटल, आधे से ज्यादा स्टूडेंट पूल ऑफ मॉल्टन मेटल देख करके बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और जैसे ही देखते हैं तुरंत ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी रेखा ने तुरंत आंसर दे दिया, जिग्नेश ने तुरंत आंसर दे दिया, रणवीर ने तुरंत आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, शुभम ने भी तुरंत आंसर दे दिया। ऑप्शन नंबर है एब्सोल्युटली गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दीजिएगा और ताला लगाने के बाद ऐसे काट दीजिएगा और काटने के बाद आगे लिख दीजिएगा घनघोर गलत है। क्या लिख दोगे? घनघोर गलत है, राइट। पढ़ाई कितनी भी कर लो, समझदारी नहीं आएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे जो कर लो। समझ रहे हो? पढ़ना अच्छी बात है लेकिन स्मार्टनेस से पढ़ना चाहिए, राइट। अब आंसर ऑप्शन नंबर डी देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए घनघोर गलत हो चुका है। यहां पर गाइस क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉट यूज्ड। क्या लिखा हुआ था? नॉट यूज्ड। पूल ऑफ मॉल्टन मेटल कहां पर यूज होता है उसका आंसर दे दिया आप लोगों ने, ये आंसर नहीं दिया कि पूल ऑफ मॉल्टन मेटल कहां पर यूज नहीं होता है। तो पूल ऑफ मॉल्टन मेटल आपका किस में यूज नहीं होता? एमआईटी में, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, राइट। ऑल्दो अगर देखा जाए तो यहां पर भी मॉल्टन मेटल मिलता है लेकिन पूल ऑफ मॉल्टन मेटल नहीं मिलता। पूल मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मॉल्टन मेटल नहीं मिलता, समझ रहे हो? तो गाइज यहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि सबमर्ज डार्क वेल्डिंग, इसमें भी आपका पूल ऑफ मॉल्टन मेटल मिलता है। एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन में भी आप लोग क्या करते हो? मॉल्टन मेटल को पॉर करते हो दो रेल्स के बीच में, राइट। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ।
गाइज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्क हीटिंग के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की। और हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे हमें कुछ एक ऐसे सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी जो मटेरियल जल्दी से जल्दी मेल्ट ना हो। और अगर मैं मेल्ट ना हो के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, कॉपर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, काट देना। ग्रेफाइट इसका यूज कर सकते हो, टंगस्टन इसका यूज कर सकते हो, बी और सी दोनों का यूज हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा लीजिएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है। राइट, क्लियर है। आकांक्षा सर इलेक्ट्रिकल की क्लास कब चलती है? आकांक्षा इलेक्ट्रिकल की क्लास शायद शाम को 6 बजे चलती है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे एसिटिलीन टू ऑक्सीजन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम विल बी। इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या होगा, फटाफट से सभी लोग आंसर बताएंगे। एमआईजी में स्प्रे होता है मोल्टन मेटल का? बिल्कुल भी नहीं। एमआईजी में कहाँ स्प्रे करते हो, क्या स्प्रे करते हो मोल्टन मेटल का? एमआईजी में मैंने ये सिखाया कि मोल्टन मेटल का स्प्रे किया जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जहां पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्क जनरेशन, वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है आपस में ही मतलब खुद ही अपने आप में मेल्ट हो करके दो मटेरियल के बीच में जाके जम जाती है और उससे आप वेल्डिंग करते हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है। ग्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो गाइज फिर से ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा लीजिएगा और ताला लगाने के बाद इसको ऐसे काट दीजिएगा और काटने के बाद लिख दीजिएगा घनघोर गलत है। क्या लिख दोगे, घनघोर गलत है। राइट, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। गाइज आप लोगों को याद रखना होगा इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने एसिटिलीन टू ऑक्सीजन रेशियो पूछा है या फिर इन्होंने ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो पूछा है। राइट, अगर इन्होंने ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो पूछा होगा तो 1.2:1 सही है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो एसिटिलीन टू ऑक्सीजन रेशियो, इसलिए 1:1.2 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट हॉट टीयर रिफर्स टू। हॉट टीयर किसके लिए रिफर किया जाता है? तो गाइज देखो हॉट टीयर एक तरीके का डिफेक्ट है। यूजुअली देखा जाए तो कास्टिंग में भी दिखता है, वेल्डिंग में भी दिखाई देता है। राइट, बेसिकली अगर देखा जाए तो कास्टिंग और वेल्डिंग दोनों में हॉट टीयर्स हो सकते हैं। हॉट टीयर को हम लोग हॉट टीयर के नाम से, गर्म आंसू के नाम से तो जानते ही हैं, साथ में गाइज हम लोग इनको और भी नाम से जानते हैं, दैट इज थर्मल क्रैकिंग। हम किसके नाम से जानते हैं, थर्मल क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो हॉट टीयर्स बोल दो या फिर थर्मल क्रैकिंग बोल दो, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर होते हैं। और ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए कास्टिंग डिफेक्ट में भी दिखाई देता है और हॉट टीयर्स आप लोगों को वेल्डिंग डिफेक्ट में भी दिखाई देता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी बोथ होगा, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को एसएससी जेईई में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इसका आंसर ए और डी दोनों है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इसका आंसर ए और डी दोनों है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई, अगर अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई आप लोग जाना चाहते हो तो फिर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना। राइट, ऑप्शन नंबर डी पे पहले ताला मत लगाना, क्योंकि एसएससी जेईई मानता है क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को। राइट, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा द बर्नौलीज इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ। गाइज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन किसके साथ कनेक्ट होती है? बर्नौलीज इक्वेशन मेरे लाल कनेक्ट होती है आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया हुआ है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या बताया मैंने, दैट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ मास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बर्नौलीज के लिए काम करती है। राइट, तो इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन। राइट, बर्नौलीज इक्वेशन का अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन में आप लोगों को सबसे पहले जो देखने के लिए मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दैट इज वेंचुरी मीटर। और अगर इसके बाद भी आप लोगों से पूछा जाए कि वेंचुरी मीटर के बाद आप लोग किसका नाम लोगे, तो नाम ले लेना ओरिफिस मीटर का। ओरिफिस मीटर भी आप लोगों का किस में यूज किया जाता है, ओरिफिस मीटर भी आप लोगों का बर्नौलीज थ्योरम की ही एप्लीकेशन में आता है। राइट, तो भाई साहब ओरिफिस सबसे पहले आई थी कि वेंचुरी मीटर सबसे पहले आई थी? तो याद रखिएगा ओरिफिस सबसे पहले आई थी और उसके बाद आप लोगों का वेंचुरी मीटर आया था। तो भाई जब ओरिफिस आ चुकी थी तो वेंचुरी मीटर की जरूरत क्या थी? ओरिफिस में हम लोगों के लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे
ऑरिफिस में जो था हम लोगों के लॉसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन आप लोग देखो तो वेंचुरी मीटर में आप लोगों के लॉसेस बहुत कम हो गए, इसलिए हम लोगों ने वेंचुरी मीटर का यूज किया, राइट। पिटॉट ट्यूब मत बोल देना। पिटॉट ट्यूब जो होता है आप लोगों का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के काम में आता है, फ्लो वेलोसिटी फाइंड आउट करता है, राइट। और ये जो ऑरिफिस मीटर और जो वेंचुरी मीटर है आप लोगों का डिस्चार्ज फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ऑरिफिस वेंचुरी मिलना बोलना, राइट। पिटॉट ट्यूब जो होता है वो आप लोगों का वेलोसिटी मेजरमेंट के काम में आता है। ओके गाइस, सेशन कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा क्या? कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे क्या? राइट जी, पोलो खा लो और ऑरिफिस के क्वेश्चन लगा रो, राइट। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो यार लाइक कर दिया करो यार, है बोलना पड़ता है यार इसके लिए भी कि यार सेशन को लाइक करते रहा करो, राइट। है ना? थैंक यू अंशित। मजा आ रहा है, गुलाबी दिल के साथ मजा आ रहा है, पक्की बात। सही है भाई। ओके, बोले तो झक्कास मोदी जी, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो गाइस, गुलाबी दिल के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द एंगुलर डिफॉर्मेशन फॉर 4 mm थिक ग्लिसरीन लेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल। कह रहा है 4 mm थिक, मतलब आप लोगों की कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर आप लोगों की 4 mm थिक, ये जो थिकनेस है ये कितनी है? 4 mm है। यहां पर आप लोगों का जो ग्लिसरीन है वो पड़ी हुई है, और इसका अगर मैंने एंगुलर डिफॉर्मेशन को इंक्रीज करा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। इस क्वेश्चन को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछ करके या तो एग्जामिनर ने बता दिया है कि वो 5 मिनट ज्यादा होशियार है, या फिर वो स्टूडेंट को सोच रहा है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं बनता है, राइट। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यार आंसर गलत मत दे देना, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दी है तुम लोगों के लिए, राइट। ओके, अब यार यहां पर देखो इन्होंने क्या बोल दिया है, बोल दिया इंक्रीजिंग द एंगुलर डिफॉर्मेशन, राइट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में क्या फर्क पड़ेगा? तो गाइज आप लोगों को पता है एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी फील दूं तो यहां पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाली चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये जो du अपॉन dy है, राइट, du अपॉन dy के बहुत सारे नाम है। एक नाम है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, आप जानते होगे, राइट। एक नाम है इसका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, मे भी आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या सुना है आप लोगों ने, राइट? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक तीसरा होता है जिसको आप लोग मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन रेट बोल सकते हो, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल सकते हो। अलॉन्ग विद दैट गाइज यहां पर एक चीज और आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। यही du अपॉन dy ही आप लोगों का वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहलाता है। तो जितना ज्यादा एंगुलर डिफॉर्मेशन की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी तो बढ़ेगा मेरे लाल। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज मत बोल देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। The next question on the screen, it is saying that for a synced boat, the distance between the center of gravity G and the center of buoyancy is 5 meter. If the distance between the B and G will increase, then its metacentric radius BM will become, right? इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है भाई साहब इन्होंने बता दिया कि G और B के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 मीटर का, राइट। कह रहा है अगर मैंने G और B के बीच की डिफरेंस को बढ़ा दिया, मतलब इसको मैंने B और G को 5 मीटर की जगह चलो मान लेते हैं मैंने 8 मीटर कर दिया, तो इसके मेटासेंट्रिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कैन इंक्रीज और डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बताओ गाइस, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी भी दिया जा रहा है, राइट।
तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा लीजिएगा और ताला लगाने के बाद लिख दीजिएगा घनघोर गलत है, राइट। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी का, और ऑप्शन नंबर डी अगर दे रहे हो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारी मदद करी है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, राइट राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि अगर बोट डूब चुका है, सिंक्ड बोट कहने का मतलब क्या है, ग्राउंड बोट, सबमर्ज्ड बोट। और जब भी कभी कोई भी बोट पानी के अंदर है तो अंदर के केस में जब वो डूबी हुई है तो मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। और अगर मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो मेटा सेंट्रिक रेडियस कहां से निकालोगे, क्योंकि मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक केस में आ सकता है, और वो जो आप लोगों का केस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन नहीं होगा तब तक आप लोगों को यहां पर मेटा सेंटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा लीजिएगा गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन कह रहा है एनी चेंज इन द लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द टरबाइन। कह रहा है इनमें से अगर तुम्हें कोई भी लोड में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टरबाइन में, टरबाइन के किस पैरामीटर को चेंज करके तुम लोड को चेंज कर सकते हो, इसके बारे में तुम लोगों को बताना है। ये आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी कितने सारे लोग हैं जो इसका करेक्ट आंसर देते हैं। आंसर देना गाइस गुलाबी दिल के साथ। आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप लोग सजेशन भी दे सकते हो, और कोई भी आप लोगों की बात हो, कोई फीडबैक हो, या फिर आप लोग कुछ चाहते हो मुझसे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। और गाइज जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का दूसरा होमवर्क क्वेश्चन भी यहां है, दैट कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन किस काम में आती है, इसको भी आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन के तरीके से देखना और इसका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद आप लोगों को बता दूं कि आज चल रही है डबल वैलिडिटी। अगर आप लोगों में से कोई भी जा करके अपने आप को इनरोल कराना चाहता है तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत अच्छा है। मेक श्योर आप लोग कोड यूज करें Y166 का और इसको भी प्रमोट करें, राइट। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को 77% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वेबसाइट से जाते हो, और अगर आप लोगों ने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लिया है और ऐप के थ्रू अगर आप लोग खुद को इनरोल करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 78% का डिस्काउंट जरूर मिल जाता है, राइट। मतलब 1% आपको और मिल जाएंगे। सो गाइज हियर वी हैव द सेशन। आई गेस आप लोगों को आपका क्लास कब चलता है अड्डा पर? मेरी क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, ठीक है। स्पेसिक क्राइटेरिया और पैरामीटर्स, मैकेनिकल डोज, आई डोंट नो अबाउट इट, कि भाई कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है, राइट, ओके। ठीक है, अटानु पात्रा क्या, मुझे समझ नहीं आया। लास्ट टॉपिक क्या, थर्मोडायनामिक्स लास्ट टॉपिक लाइक डीजल साइकिल व्हाट। अच्छा सेशन बट थोड़ा टाइम इंक्रीज कर दीजिए। जी बिल्कुल जरूर, ठीक है, ओके। कृष्णा कितने रुपए लगेंगे, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना गाइज। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ऑल दो बैचेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बैच में आप किस तरीके से खुद को एनरोल कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता है तो पता चल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर अड्डा 24/7 लिखना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे, यहाँ पर इसकी एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी और वहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जैसे आप इंजीनियरिंग महापैक में क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को डबल वैलिडिटी का एक ऑफर दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर अगर आप सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से हैं, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो वैलिडिटी है 12+12 मंथ्स की है, राइट। यहाँ पर आप लोगों का जो बैच है वो 16,000 रुपीज का दिख रहा है, बट यू हैव द मैजिकल कूपन कोड, राइट, जो है Y166। क्या है? Y166, राइट। इसको अप्लाई करना है और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आपका बैच है वो 3600 रुपीज का हो जाएगा। कोड हमेशा याद रखिएगा, दैट इज Y166, राइट। मेक श्योर आप इसी कोड को यूज करें और बैच में अपने आप को एनरोल करें।
पर उसके बाद गाइज मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक चीज याद रख लेना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द नेगेटिव्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है, दैट इज सिलेक्शन लेना है तुम्हें, राइट। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, बाकी सारी चीजें बहुत माइनर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप लोगों के सिलेक्शन से सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, राइट। तो सिलेक्शन पे ध्यान देना, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।